अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम उर्दू ज़ुबान की दूसरी का सबक नंबर 20 पढ़ेंगे। ये सबक है बरसात और गांव। बरसात कहते हैं रेन यानी बारिश को, और गांव विलेज को कहते हैं। इन दोनों के बारे में एक मुकालमे की सूरत में इस सबक को पेश किया है। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरसात और गांव, बरसात और गांव। लबरेज, मौज, मुवाफ़िक़, माजरा, चटियल, गिल्ला, इफ़रात, तातील। अब पढ़िए, लबरेज इसके माने हैं आते हैं भरा हुआ। मौज लहर, उमंग, जो समंदर में उठती है, पानी बहुत तेज़ उछाल मारता है, उसे कहते हैं मौज। मुवाफ़िक़ मुनासिब, बेहतर। माजरा हालत, क़िस्सा, सिचुएशन। चटियल साफ, जहाँ पर कोई घास वगैरह ना हो उसे कहते हैं चटियल। गल्ला इसके माने आएंगे रेवड़, भेड़ बकरियों का रेवड़ गल्ला कहलाता है। इफ़रात इसके माने आते हैं ज़्यादती। तातील छुट्टी। कई दिन से आसमान नज़र नहीं आया, न बादल फटा, न धूप चमकी। पूर्वा हवा, पूर्वा हवा कहते हैं वेस्ट वाली हवा को, विंड जो पूरब की तरफ से आती है। पूर्वा हवा लहक रही है। बादलों के दल चले आते हैं। दल के माने ग्रुप को कहते हैं, यानी बादलों के, क्लाउड्स के दल, ग्रुप। बादलों के दल चले आते हैं। अंधेरा सा हो जाता है, यानी अंधेरा, अंधेरा की तरह हो जाता, अंधेरा सा हो जाता है। घनघोर, घनघोर घटा चारों तरफ छाई हुई है। घनघोर घटा कहते हैं बहुत तेज़ घटा जो लगा आसमान पे दिखता है, उसे कहते हैं घनघोर घटा। क्या छमाछम मेघ बरस रहा है। ये छमाछम पानी की आवाज़ जो बारिश की होती है, रेन की, उसे वो कहा है छमाछम मेघ। मेघ के माने बारिश। क्या छमाछम मेघ बरस रहा है। कभी मौसलाधार है। मौसलाधार यानी बहुत तेज़ पानी। कभी मौसलाधार है, कभी नन्ही नन्ही फुवार है, यानी कभी बहुत तेज़ बारिश होती है और कभी धीमी धीमी, नन्ही नन्ही ड्रॉप्स ड्रॉप्स। कभी नन्ही नन्ही फुवार है। जंगल में पानी पानी नज़र आता है। या सब्ज़ा लहलहाता है। सब्ज़ा कहते हैं ग्रीनरी को। या सब्ज़ा लहलहाता है, यानी खूब अच्छी तरीके से होता है बारिश के टाइम में। ताल तलैया। झील मुहामुह, इसे मुन्हा मुँह ना पढ़िएगा, मुहामुह। लबरेज हैं, लबरेज भरे हुए। झील तालाब वगैरह या छोटी जगह, तलैया छोटे गड्ढे। मुहामुह लबरेज हैं, यानी भरे हुए हैं पूरे ऊपर तक। मुर्गाबियाँ तैर रही हैं। मुर्गाबी बतख के तरह का एक परिंदा होता है जो उड़ता है। मुर्गाबियाँ तैर रही हैं। कोई बाजू फड़फड़ाती है। बाजू कहते हैं विंग्स को। कोई बाजू फड़फड़ाती है। कोई डुबकी लगाती है। सिंक
जो करती है चिड़िया वगैरह पानी के अंदर, उसी को कहते हैं डुबकी। कोई डुबकी लगाती है, बुगला चुपचाप पर समेटे, मछली या मेंढक की ताक में खड़ा है। सफ़ेद परिंदा होता है जिसकी चोंच लंबी होती है, बेल। सारस क़ी क़ी करता है, सारस भी एक परिंदा है। सारस क़ी क़ी करता है तो सारा जंगल गूंज उठता है, यानी पूरे जंगल में आवाज़ जाती है, गूंज उठता है लाउडली। नाला किनारों से उबल चला है, नाला किनारों से उबल चला है, यानी नाला भर गया है पानी से और पानी जो फेंक देता है निकल जाता है बाहर, उसे कहते हैं उबलना। नाला किनारों से उबल चला है, पानी का ओवर होना, उबलना। पानी मौजें मारता है, मौजें मारता है यानी बहुत तेज़ बहता है। बल खाता शोर मचाता चला जाता है, शोर मचाता यानी हल्ला करता, पानी की जो आवाज़ आती है। धानों के खेत, धान कहते हैं पेड़ी को, धानों के खेत पानी का तख्ता बन गए हैं, पानी का तख्ता बन गए यानी बराबर हो जाता है। जब पानी आता है तो खेत, धानों के खेत को बराबर कर दिया जाता है, पानी से खेत बराबर हो जाता है और खेत डूब भी जाता है। देहात के लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। धान में डूबने ही से जान आती है, धान में डूबने ही से जान आती है। इसका डूबना किसान का तिरना है, यानी किसान इससे मालदार होता है अगर धान डूबे तो, इसलिए कि धान की फसल को पानी बहुत फ़ायदा करता है, बहुत यूज़फुल होता है उसके लिए। ईख भी लहलहा रही है, ईख कहते हैं गन्ने को। ईख भी लहलहा रही है, उंगलों रोज़ बढ़ती है, उंगलों मतलब रोज़ एक उंगल बढ़ती है, फिंगर्स को कहते हैं उंगल। उंगलों रोज़ बढ़ती है। बाड़ी जवार बाजरा मकई सब ज़ोरों पर हैं, मगर उनको ज़्यादा पानी मुवाफ़िक़ नहीं, यानी ज़्यादा पानी उसे अच्छा नहीं लगता किसको, इन चीज़ों को। इसी वास्ते किसान ने खेत की मेंढ काट कर पानी के निकास का रास्ता बना दिया है। जब इसमें पानी आता है तो ऐसी सूरत में किसान मेंढ को काट देते हैं। मेंढ कहते हैं किसान, खेत के आजू बाजू देखिएगा एक निशान होता है मोटा सा, जिस पर लोग चला करते हैं और उससे पता चलता है कि ये खेत एक का है तो दूसरा खेत दूसरे का है, यानी खेत की हद, बाउंड्री, उसे कहते हैं मेंढ। तो किसान इसे मेंढ को काट करके पानी निकाल देता है, इसलिए कि जवार बाजरा वगैरह पानी ज़्यादा दिन इसमें रहे तो फिर ये फसल ख़राब हो जाती है। और रास्ता यहाँ लिखा है, रास्ता कहीं लिखा रहता है, दोनों दुरुस्त है, रास्ता भी और रास्ता भी, कहीं अलिफ के साथ लिखा रहता है और कहीं बग़ैर अलिफ के लिखा रहता है, दोनों दुरुस्त है। तो नाज़रीन, इस सबक को यहीं पर रोकते हैं। ये सबक अभी तो नामुकम्मल है, इंशाअल्लाह कल इसकी हम तकमील कर देंगे और सबक नंबर 20 का दूसरा हिस्सा आप ढूंढेंगे तो अगला सबक यहाँ से नज़्म अज़ मुअल्लिफ़ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस सबक को यहीं पर रोकते हैं और आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दुआओं के मुताल्लिक़ और मसले मसाइल के मुताल्लिक़ भी मेरी वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है बहुत जल्द इंशाअल्लाह, ताकि आप लोग देख सकें और अच्छी तरीके से इस्लाम को समझने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।